बंधुओं, सर्दियों में सेहत का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। इस मौसम में सर्दी जुकाम, जोड़ों के दर्द की समस्या आम बात है। ठंड के मौसम में कम तापमान के कारण मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, जिस वजह से जोड़ों के आसपास की नसों में सूजन की समस्या होती है और दर्द बढ़ने लगता है। तो चलिए आज डॉक्टर मनीष जांगड़ जी से ही जोड़ों के दर्द का कारण और इलाज के बारे में बात करते हैं। सर्दियों में जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ जाता है? इसके लिए 4 और 5 थ्योरीज होती है जो हम स्टडी करते हैं या जो अफेक्ट करता है। उसमें सबसे पहले है कि ठंडे एनवायरनमेंट में अपने शरीर की जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने की वजह से अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, अपने जोड़ों में, हाथ पैर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उसकी वजह से टिश्यूज़ में न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिन जो ब्लड के थ्रू पहुंचता है उसकी कमी हो जाती है और अपने जोड़ों में, पैरों में, हड्डियों में पेन होने लग जाता है। दूसरी थ्योरी है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन, कोल्ड एनवायरनमेंट में, ठंड में अपनी मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है। समटाइम्स इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिना अपनी मर्जी के मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से पेन वगैरह होता है। आम भाषा में उसको बायटा आना या क्रैम्प्स वगैरह वो भी बोलते हैं, वो भी विंटर सीजन में बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग कोल्ड से थर्ड रीज़न है, ड्यूरिंग ठंडे एनवायरनमेंट में अपना जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है वो कम हो जाता है। एनवायरनमेंट का प्रेशर कम होने से अपने जो जॉइंट्स है, बोन्स है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, मसल्स है, वो एक्सपांड करने लग जाता है। जैसे एक्सपांड करेगा तो वो धीरे-धीरे पेन कॉज करेगा और स्पेसिफिकली ये ओल्ड एज में के पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है और जोड़ों में उनके दर्द होना लग जाता है ड्यूरिंग ठंडे मौसम में। ठंडे मौसम में चौथा कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से अपने मसल की एक्टिविटी कम हो जाती है, जोड़ों का लुब्रिकेशन वगैरह ख़त्म हो जाता है, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एक और रीज़न जो है पेन होने का वो साइकोलॉजिकल भी है। ड्यूरिंग ठंडे मौसम में अपना मूड चेंज हो जाता है, डिप्रेशन वगैरह वैसा आने लग जाता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल रीज़न से भी अपना पेन वगैरह, जोड़ों में पेन बढ़ जाता है। क्या करना चाहिए जिससे सर्दियों में जोड़ों का दर्द कम होए? सबसे पहले विंटर सीजन में अपने वो जोड़ों के दर्द से बचने के लिए अपने को वार्म रहना है, स्टे वार्म, पूरी प्रॉपर लेयर्ड क्लोथिंग रखना है। जितने ज़्यादा आप लेयर्ड क्लोथिंग पहनोगे उससे आपका जो बॉडी हीट है वो रिड्यूस हो जाएगा एनवायरनमेंट में जाने से। तो अपनी बॉडी हीट मेंटेन करके रखोगे तो आप को पेन से थोड़ा आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से अपनी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जॉइंट्स में लुब्रिकेशंस वगैरह, कार्टिलेज लुब्रिकेशंस वगैरह कंटिन्यू मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से बोन और मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है और ऑटोमेटिकली अपना पेन कम होता है। अदर रीज़न है कि प्रॉपर हेल्दी बॉडी वेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग विंटर सीजन ठंड में अपना फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और खान पान बढ़ जाता है। खान पान बढ़ने से अपना वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ जाने से एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है जोड़ों पे। स्ट्रेस पड़ने से ऑटोमेटिकली पेन बढ़ जाता है। तो विशेष साइकिल, एक साइकिल में फंस जाते हैं। तो मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, एक्सेसिव बॉडी वेट उसको कम करना है या ज़्यादा खाने से अपने को बचना है। सर्दियों में बैलेंस डाइट किस तरह मेंटेन करें? कि अपने को बैलेंस डाइट और प्रॉपर हाइड्रेशन रखना चाहिए। सर्दियों में बहुत से लोगों को हाइड्रेशन कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं। ठंडा पानी लोग पीते नहीं हैं, उसकी वजह से मसल्स, जोड़ों में फ्लूइड पहुंच नहीं पाता, उसकी वजह से उन मसल फटीग होने का चांस ज़्यादा रहता है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है और उसके साथ में बैलेंस डाइट ज़रूरी है कि अपना कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट लेना चाहिए। अपनी एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव ऑयल वगैरह उनका उपयोग कम करना चाहिए। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द ज़्यादा हो उनको क्या करना चाहिए? प्रॉपर हीट मेंटेन रखना चाहिए और जोड़ों को कंफर्ट देने के लिए प्रॉपर
गर्माहट वगैरह वाल करनी चाहिए। अगर जिन लोगों को पेन ज़्यादा हो रहा है उनको गर्म शेक वगैरह करना चाहिए। आजकल बहुत से टाइप के हॉट वाटर पैक आने लग गए, इलेक्ट्रिक भी आने लग गए और हॉट वाटर बैग भी आने लग गए, उनसे गर्म शेक करें। तो रेगुलरली गर्म शेक करने से जोड़ों में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा और जोड़ों का दर्द कम रहेगा। ऑब्वियसली अगर आपको रिसेंट चोट लगी है, सूजन वगैरह आ रही है, उसमें गर्म शेक ना करें, उसमें थोड़ा बर्फ़ का शेक करें और उसमें किसी भी टाइप का शेक अवॉइड करें और बर्फ़ का शेक करें तो भी दोपहर को करें ताकि आपको बर्फ़ की वजह से ठंड ना लगे। स्पोर्ट्स पर्सन को सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सो ड्यूरिंग विंटर सीजन में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अदरवाइज़ कोल्ड एनवायरनमेंट में स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी आप स्पोर्ट्स कुछ भी एक्टिविटी करने जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करने जाओ तो सबसे पहले मेन फोकस आपका वार्म अप में रहना चाहिए। अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली वार्म अप करिए। प्रॉपर वार्म अप करने के बाद में आप आगे की फिजियो करने की एक्सरसाइज करने का स्टेप लीजिए। जैसे बॉडी प्रॉपर वार्म अप हो गई फिर आप एक्टिविटी वगैरह चालू करिए। प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। ठंडे एनवायरनमेंट में आपका डिहाइड्रेट होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप रेगुलरली हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करते रहिए। प्रॉपर फुटवियर पहनिए ठंड में और ट्राई टू अवॉइड बेयर फुट रनिंग वगैरह, नंगे पाँव वगैरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह मत करिए। प्रॉपर फुटवियर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद में आपका वर्कआउट का मॉडिफाई करिए। आपको वर्कआउट करना है, बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट है तो कोशिश करिए इंडोर वर्कआउट, इंडोर जिम में उसमें करने की कोशिश करिए। उससे आपको एक्सेसिव कोल्ड से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो से बच सकते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज होने के बाद में प्रॉपर स्ट्रेचिंग करिए। स्ट्रेचिंग करने से आपका प्रॉपर कूल डाउन होना ज़रूरी है। उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी से बचाने के लिए। आप अपनी कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज के बाद में और पहले अपनी बॉडी से बात करिए। अपनी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, आपकी बॉडी कहीं कुछ एबनॉर्मल पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। उस पे आप लिसन टू बॉडी, अपने बॉडी को ध्यान दीजिए। अपने बॉडी को सुनिए कि क्या बॉडी अपना आपसे कहना चाह रही है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली आप इंडोर अल्टरनेटिव्स को काफ़ी एक्सप्लोर करिए ड्यूरिंग अपनी विंटर सीजन में स्पोर्ट्स करने के लिए। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा आज का स्वास्थ्यम कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।